जी आप भी चुनाव विश्लेषक ज़्यादा हैं, राजनीतिक विश्लेषक कम है, लेकिन सवाल वही लेके जाऊंगा कि जिस तरह से मैंडेट मिला है नीतीश कुमार को, या फिर कहें कि मोदी के चेहरे भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहे, इसके बाद नई सरकार और पुरानी सरकार में आपको क्या लगता है, क्या अंतर हो सकता है? देखिए, क्या अंतर हो सकता है से ज्यादा है कि मैंडेट के हिसाब से क्या अंतर होना चाहिए। पहला अंतर तो हाँ। ये है कि देखिए, निश्चित तौर पे एक विश्वास नीतीश कुमार की लीडरशिप, जिसके साथ मोदी भी एक पॉजिटिव वे में जुड़े, उस पे जनता ने विश्वास किया। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस बार सीधी सी बात थी, महागठबंधन जाति के अलावे किसी समीकरण में अपना संदेश आगे बढ़ाने में सफल नहीं रहा। एनडीए की तरफ से क्या हुआ कि आपने जाति का तो एक रेनबो कॉलिशन बनाया, लेकिन उसके साथ वेलफेयर स्कीम, एक एस्पिरेशन की बात और डेवलपमेंटल की बात, इसको आपने आगे रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस मैंडेट में छुपी है, अब एक चीज देखिए, और जो लोग ध्यान नहीं दे रहे, कि बिहार को 1990 के तुलना में कितना विकास किया गया है वो अब नहीं चलेगा। आपका रेफरेंस 90 से 2005 का बिहार नहीं होगा। कर सकते हैं। वो जो हर बार बिहार को झुंझुना पकड़ाया जाता है ना, कि देखिए 2005 तक क्या स्थिति थी, अब क्या हुआ। बिहार की तुलना अब जो बाकी राज्य हैं, जो आप चाहे बगल में आप देख लें, उत्तर प्रदेश और झारखंड हो, मैं दक्षिण और पश्चिम के राज्य की बात भी नहीं कर रहा हूं, पूर्वोत्तर के राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, तो बिहार का रेफरेंस अब जो है वो बिहार में लालू पीरियड नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट है। और इस मामले में आप देखिए, इस मामले में कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बिहार की विकास की जो गति है वो हमेशा लालू पीरियड से जोड़ के देखा जाता है। वो इस बार कम से कम नहीं चलेगा, इस मैंडेट में स्पष्ट है, क्योंकि एस्पिरेशन जो है इतना ज्यादा ट्रिगर हो गया है कि अब वो रिलेटिव वे में नहीं चलेगा कि 2005 से पहले क्या था। दूसरी बात देखिए, ये मैंडेट जो है बहुत बड़ा मैंडेट है, 2010 जैसा मैंडेट है, और इसमें बहुत ही अच्छे से सारे समाज जो है, जो आरजेडी के कोर सपोर्टर्स को छोड़ दे, उन्होंने एक दूसरे को वोट किया, महिलाओं ने किया, पिछड़ों ने किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक ग्रेटिट्यूड का वोट नीतीश कुमार को लेके है। ग्रेटिट्यूड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो स्विंग है वो नीतीश कुमार की एबिलिटी है। 2000 वो जिसके साथ जाते हैं उसका वोट स्विंग करता है। 2020 अपवाद था, क्योंकि एनडीए का एक घटक चिराग पासवान और 70% जो अपर कास्ट उन्होंने फील्ड किए 115 नीतीश कुमार के खिलाफ, वो कोर वोट इनसे वापस चला गया। लेकिन एनडीए नीतीश का वोट गया था बीजेपी को, इस बार भी ट्रांसफर हुआ है। तो बात सीधी ये है कि आने वाले समय में बिहार में नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़ा वैक्यूम क्या है कि बिहार बीजेपी बौने नेताओं का बीजेपी है। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपनी विधानसभा के अलावे दावा कर सके उसका प्रभाव, एक नेता नहीं है बीजेपी के अंदर में। तो बीजेपी की बहुत बड़ी क्राइसिस है कि केंद्रीय नेतृत्व इसको कैसे साधेगा। दूसरी बात देखिए, अभी भी ऐसे नेता एनडीए में है जो अपने अपने वोट को पक्का, रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान की पकड़ 5% वोटों पे बहुत तगड़ी है। कुशवाहा वोट अभी भी साधने के लिए आपको गठबंधन के बाकी नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे समीकरण ऐसा हो कि ये एनडीए की सरकार हो, इसमें कहीं से भी आपने ये सोचा कि नीतीश के बाद एक घटक दूसरे को दबा के आगे बढ़ जाए, तो निश्चित तौर पे देखिए बहुत बड़ा मैंडेट जो है वो फिसलता भी है। 84 के बाद 89 में कांग्रेस का असर देखिए, 2006 के बाद 2011 में सीपीएम का असर देखिए, 2013 के बाद 2018 में त्रिपुरा में आप सीपीएम का असर देखिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो केमिस्ट्री और एरिथमेटिक इस बार दिखा वो बनी रहनी चाहिए। और दूसरा, जो बिहार के विकास का रेफरेंस है, अब आपको बाकी राज्यों से होगा। बिहार को जो झुंझुना पकड़ाने की आदत है कि 90 से 2000 एक फेलियर स्टूडेंट को दिखा के थर्ड और सेकेंड डिवीजन वाले को आप बता रहे हैं कि बहुत मेरिटोक्रेटिक है, ये खेल अब नहीं चलेगा। बिहार को लेबर सप्लाई करने का प्रदेश बनने में हर पार्टी का इंटरेस्ट है, हर पार्टी का और हर क्षेत्र का, क्योंकि इंडिया के विकास के लिए लेबर चाहिए, बिहार दे रहा है। ये अब नहीं चलेगा। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को बिहार में विकास में मिले, बहुत बड़ी लैंडलॉक्ड बात कही स्टेट कि है, ये अब जो बंटवारे के बाद कुछ अब नहीं जो है है। अब आप लालू राज को याद दिला करके और वो वोट नहीं ले सकते आगे चल के, क्योंकि आपका अपना शासन बहुत ज़्यादा हो। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि इस पूरे चुनाव में जो अरिथमेटिक और समीकरण निकल कर आए हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। संजय जी,
बिहार को एक अलग जातीय समीकरण के चश्मे से लोग देखते रहे हैं और इस चुनाव में भी वही देख रहे थे, लेकिन इस चुनाव के जो नतीजे निकल कर आए हैं, आपको लगता है कि वो समीकरण अब बिहार में टूट गया है? मैं ये नहीं कह सकता कि टूट गया है। मुझे लगता है कि अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें, अगर बहुत केयरफुली चुनाव के नतीजों को देखें, तो हुआ ये है कि जो महागठबंधन है उनका कोर सपोर्ट बेस जो है, ये मुस्लिम और यादव है, वो उनकी तरफ लगभग उसी तरह से पोलराइज रहे जैसे पिछले के चुनाव में रहे। लेकिन बड़ी विफलता क्या रही महागठबंधन की? इसके अलावा किसी समुदाय के वोटर ने, किसी जाति समुदाय के वोटर ने महागठबंधन के लिए वोट नहीं किया। एक शब्द जिसका इस्तेमाल होता है काउंटर मोबिलाइजेशन, मैं काउंटर पोलराइजेशन नहीं बोल रहा हूं, काउंटर मोबिलाइजेशन। इन दोनों के खिलाफ, चूंकि ये दोनों जाति मतलब मुस्लिम्स और यादव एक तरफ टिके हुए थे, तो दूसरी तरफ सारी जातियों की गोलबंदी हुई। और हम अपर कास्ट की बात करें, कुर्मी कोयरी की बात करें, दलितों की बात करें और लोअर ओबीसी की बात करें, तो जिस अनुपात में यादव और मुस्लिम का वोट आरजेडी की तरफ गया, महागठबंधन की तरफ गया, लगभग उसी अनुपात में जो दूसरे समुदाय के वोटर हैं उनका वोट एनडीए की तरफ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन दूसरी जाति के वोटरों ने सिर्फ जाति के आधारित वोट किया, लेकिन ये देखने को साफ मिलता है कि इन जातियों में भी बहुत बड़ी तादाद में, लगभग 70%, हर जाति में आप देखेंगे 70% का वोट जो है उस जाति का एक एक खेमे के तरफ गया है। तो ये नहीं है कि सिर्फ जातीय आधार पर वोट मिल गया, लेकिन हाँ, जातीय आधार पर वोटर बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। मुद्दे उनके भले ही अलग अलग रहे हों, अलग मुद्दों पर वोट किया हो। और मुझे लगता है बड़ा मुद्दा जो एनडीए के पक्ष में गया, मुझे याद है कि चुनाव के समय एनडीए बार बार इस बात को लेकर प्रचार करती थी कि भाई ये चुनाव जो है वो एमएलए जिताने का नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। इस चुनाव से लोगों को ये तय करना है कि बिहार को डेवलपमेंट के पाथ पे आगे ले जाना है या बिहार में आपको वापस जंगल राज लाना है। तो ये नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं बड़े नैरेटिव के रूप में काम किया और इस नैरेटिव के आधार पर भी लोग अलग अलग खेमों में बट गए और वो जो खेमे थे, अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग जातियों के हैं। इसी के लिए हमें जातीय गोलबंदी भी दिखाई पड़ती है अगर चुनाव के नतीजों को देखें तो। नहीं तो इसी बात को मैं समझना चाह रहा था आपसे कि लोग जाति से ऊपर उठ करके विकास के नाम पे गोलबंद करने में सफल हुए, ये एक बड़ा चेंज कह सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से भी अगर जो मैं कह रहा हूं जिन लोगों को अब नैरेटिव क्या था, एक तरफ विकास के पाथ के रास्ते बिहार को आगे ले जाना और दूसरी तरफ बिहार को वापस जंगल राज के रूप में ढकेलना, तो अगर इस नैरेटिव पे लोग बट रहे हैं, ये बड़ा नैरेटिव था, तो निश्चित रूप से विकास के चीजों पर लोगों ने मुहर लगाई। जो काम एनडीए सरकार ने किया उस पर लोगों ने मुहर लगाया और जो भरोसा जता रहे थे कि भाई आगे बिहार को के लिए डेवलपमेंट करना है, जंगल राज नहीं लाना है, उस पर भी लोगों ने भरोसा दिखाया। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का मुद्दा तो रहा है चुनाव में, वो दबा हुआ सा दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के दिमाग में रहा। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ जंगल राज है और आपको चुनना है बीच में कि आपको विकास के रास्ते बिहार को ले जाना है या जंगल राज वापस लाना है।